एक ऐसी विधानसभा जहां पर राज्यपाल इस्तीफा देकर चुनाव लड़ जाती है। एक ऐसी बीजेपी की विधायक जिनको लेकर हमेशा इस बात की चर्चा होती है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जब भी किसी बड़े पद की बात होती है तब भी उनके नाम की चर्चा होती है। अब चर्चा इस बात की भी है कि क्या 27 में उन्हें बीजेपी सीट पर रिपीट करेगी या नहीं। वो सीट जहां से बीजेपी 2 बार रिपीट हो चुकी है और जहां उसे टक्कर मिलती है बहुजन समाज पार्टी से। आज बात करेंगे यूपी किसका के इस एपिसोड में आगरा की आगरा ग्रामीण सीट की। इस सीट से विधायक हैं बेबी रानी मौर्य जाटव। जी हाँ, बेबी रानी मौर्य पहले राज्यपाल थी और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। तब से इस बात की चर्चा होती रही कि बीजेपी दलित समुदाय में भी जाटव वोटों पर फोकस करने के लिए बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बना सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डिप्टी सीएम बदले, लेकिन चेहरा बदला दिनेश शर्मा का और उनकी जगह ब्रजेश पाठक बतौर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर डिप्टी सीएम बने। बेबी रानी मौर्य को लेकर हमेशा इस बात की चर्चा रही कि सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कभी भी जब 5 डिप्टी सीएम की बात हो, 3 डिप्टी सीएम की बात, तब तब उनका नाम उछलता रहा, लेकिन ये मौका मिला नहीं और अब बात चुनाव तक पहुंच गई है। दरअसल अगर आप आगरा ग्रामीण सीट को देखेंगे तो 2012 के परसीमन के बाद बनी। पहली बार जब चुनाव हुआ तब यहां से कालीचरण सुमन बसपा से जीते और उसके बाद इस सीट पर हेमलता दिवाकर बीजेपी से जीती और फिर बेबी रानी मौर्य जीती। बेबी रानी मौर्य की जीत का अंतर भी बहुत बड़ा रहा, लगभग 77,000 वोटों से वो चुनाव यहां पर जीती। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एसआईआर के बाद ऐसे वोट कटे हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दावे ये हैं कि वो इस चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के दम पर वापसी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगरा एक बड़ा महानगर है और इस आगरा महानगर के चारों तरफ ही आगरा ग्रामीण विधानसभा बिल्कुल कर्व की तरह घूमती हुई है, जो शहरी क्षेत्र के सबसे निकट है। एसआईआर के दौरान जो 77,000 मतदाता हैं उनमें से कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनका फेक वोट था, वो कटा है। दूसरा, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मतदाता निवास करता था उसने शहरी क्षेत्र के अंदर अपना निवास बना लिया, तो उसने अपना वोट वहां शिफ्ट करा लिया। एसआईआर के दौरान भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही होगा कि जो फेक मतदाता थे, जो कभी पोल करने का काम नहीं करते थे, जिनके कारण से मतदान प्रतिशत नीचे जाता था, आज वह मतदान प्रतिशत उच्च होकर के आएगा और फार्म नंबर 6 के माध्यम से जो वास्तविकता में मतदाता वहां निवास करता है उनके वोट बढ़े भी हैं। और निर्वाचन आयोग फिर अवसर देगा तो नौजवानों को फिर वोट बढ़ाने का काम होगा। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को सभी कार्यकर्ता सक्रिय, बूथ समिति से लेकर पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी पुनः इस सीट को जीतने का काम करेगी। हमारे विधानसभा में, हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता, ग्रामीण विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे पहुंच रहे हैं, हर बूथ पे पहुंच रहे हैं और हर जगह जाकर के कितने वोट कटे हैं जो वोटर लिस्ट लेकर के जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में देख रहे हैं कि हमारे किन किन बूथों पर हमारे वोट कटे हैं। वोट जो मृतक हैं, वोट कटे हैं, वो ठीक है, लेकिन अनसेंसरी जैसे ही वोट काट दिए गए, किसी का वोट है, उसके पिताजी का वोट है, माँ का वोट काट दिया, या माँ का वोट है, पिताजी का वोट काट दिया, बेटे का वोट है, वोट काट दिया। ऐसा कहीं-कहीं ऐसे देखने को मिल रहा है, तो उस वोट को हम बढ़ाने का काम करेंगे, कर रहे हैं। और जहाँ कार्यकर्ता लगे हैं और हमारा अभी जनगणना चल रही है। जनगणना इसके साथ-साथ जनगणना भी करा रहे हैं हम। प्रधानों के द्वारा जनगणना करा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हर जनगणना तो चल ही रही थी। हाँ, वो जनगणना तो हमारी कौन सी जनगणना करा? हमारी जनगणना अलग से चल रही है। जो जनगणना तो कोई है ही नहीं। इनकी जनगणना तो कोई इन्होंने कराई नहीं। बीजेपी सरकार ने अभी तक जनगणना करने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार का इसका प्रस्ताव रखा गया कि जनगणना कराइए, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। लेकिन हम अपने स्तर से, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा और हर विधानसभा से जनगणना करा रहे हैं। ऐसे इसी तरीके से हम ग्रामीण विधानसभा जनगणना करा रहे हैं। तो हमें मालूम पड़ जाएगा हमारे कौन-कौन से कौन-कौन सी जाति के हमारे इस ग्राम में, ग्राम सभा में, ग्रामीण में लोग रहते हैं। तो इसी आधार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब हम टिकट बंटवारा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से टिकट का बंटवारा हो जाएगा और अच्छी तरीके से हम चुनाव जीत सकते हैं। दरअसल इस सीट पर जाटव समुदाय का वोट बहुत महत्वपूर्ण है और बेबी रानी मौर्य इसलिए बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण
कैंडिडेट बन जाती है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे अधिक संख्या जाटवों की है जो करीब 80,000 है। फिर बारी आती है जाट की जो 60,000 है। ब्राह्मण करीब 50,000 हैं, लोधी 30,000 हैं, यादव 25,000 हैं, बघेल 20,000 हैं, ठाकुर करीब 20,000 हैं, कुशवाहा करीब 15,000 है। यहाँ बीजेपी को जाटव वोट भी मिलता है, जाट वोट भी मिलता है और साथ में ब्राह्मण लोधी ये वोट भी बीजेपी को मिलता है। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर जाटव कैंडिडेट ना हो तो बसपा जाटव वोटों के साथ मजबूत नजर आती है। लेकिन पिछली बार समाजवादी पार्टी यहाँ आरएलडी की गठबंधन में लड़ी थी, उसके बाद भी वो तीसरे नंबर पर रही। अब आरएलडी भी बीजेपी के साथ है, जाट वोटों के साथ उसका दावा भी इस सीट पर बड़ा बनता है। क्या होगा 2027 में, जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। संगठन है वो दूसरे दलों की तुलना में मजबूत है, इसके बारे में कोई संशय नहीं है। और मैं समझता हूँ अगर उस आधार पर बात करें तो मजबूत स्थिति में तो भाजपा ही लगती है। लेकिन पिछले दिनों में देखने में आया है कि भाजपा से या भाजपा के प्रत्याशियों से लोगों की नाराजगी रही है, क्योंकि बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। हाँ, अगर क्या कहते हैं बेबी रानी मौर्य अगर प्रत्याशी बनती हैं तो निश्चित रूप से कुछ संघर्ष की स्थिति हो सकती है। उसमें एक स्थिति ये भी है कि जो तीसरे नंबर का प्रत्याशी था वो समाजवादी और रालोद के गठबंधन में बना था और इस समय रालोद बीजेपी के साथ है और लगभग 20% वोट रालोद प्रत्याशी को मिला था। ऐसी स्थिति में वो जो 20% वोट है उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी की स्थिति ठीक है और प्रत्याशी से अगर जो शिकायत है वो बीजेपी दूर करती है तो निश्चित रूप से उसे लाभ। बीजेपी को फायदा है एसआईआर में जो भी वोट कटे हैं और स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में ऊंट के करवट बैठेगा ये अभी से कहना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी को जो मुख्य रूप से बसपा से ही हमेशा वो मिली है। पहले जब ये विधानसभा अस्तित्व में आई थी तब सबसे पहले बसपा का विधायक हुआ था, उसके बाद से 2 बार से भाजपा जीती है और पिछली जीत भाजपा की अच्छी हुई, उससे पहले भी अच्छी हुई थी। लेकिन भाजपा को यहाँ पर थोड़ा विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा था जब हेमलता दिवाकर यहाँ थी और उन्होंने काम नहीं किए थे। या ये उस समय ये चर्चा हुई थी कि उनकी गुमशुदगी के इश्तिहार भी लगे थे कि विधायिका जी कहाँ है, विधायिका जी कहाँ है। निश्चित रूप से चुनौती तो है ही और मेरे हिसाब से जो भी होगा बहुत टफ फाइट होगी और बहुत कशमकश रहेगी। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि बीजेपी में कैंडिडेट को लेकर थोड़ी दिक्कत है, वरना समीकरण उसके पक्ष में नजर आते हैं। क्या कैंडिडेट बीजेपी बदलेगी? बेबी रानी मौर्य एक हैवी वेट कैंडिडेट है, ऐसे में बीजेपी क्या ये रिस्क लेगी? ये तमाम सवाल है। आपको क्या लगता है? अगर आप आगरा ग्रामीण के हैं, आपको ये लगता है कि बीजेपी बेबी रानी मौर्य को यहाँ से चुनाव लड़ाएगी और अगर लड़ाएगी तो क्या वो जीतेंगी? विपक्ष में कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो उन्हें टक्कर दे पाएगा और क्या आरएलडी इस सीट पर अपना दावा ठोकेगी? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।